हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट मात्र 40 क्वेश्चन का है, क्योंकि आज बहुत कम समय मिल पाया। ठीक है, क्योंकि भौगोलिक चिंतन का इतिहास जो बुक है उसका हमने नोट्स बना रहे थे। ठीक, क्योंकि कल सुबह सबको जो भी नोट्स लिए हैं हमारा उनको कल सुबह तक उसको देना है। इस वजह से टाइम मिलने के अभाव से केवल 40 क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे पास है? तो इसका राइट आंसर है बी, जबलपुर। इन सब शहरों में से जबलपुर सबसे पास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। 2 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। जो 9 डिग्री चैनल अवस्थित है तो यह लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच स्थित है। जबकि 8 डिग्री चैनल जो है वो आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है। जबकि 10 डिग्री चैनल जो है वह कार निकोबार और ग्रेट अंडमान ठीक है, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत का संघीय क्षेत्र जिसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र हैं वह कौन है? तो यह पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है यह 3 राज्यों में फैला हुआ है, केरल, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। भारत का मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो यह मुख्य भूमि की अगर दक्षिणी सीमा पूछता है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर ठीक है भारत का दक्षिणी सीमा पूछता तो वह 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5। भारत के 4 प्रमुख नगरों भारत के यहाँ 3 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापमान संबंधित है। ठीक है, तो न्यूनतम तापांतर भारत के 3 प्रमुख नगरों में न्यूनतम तापांतर संबंधित है। तो यह मुंबई का। ठीक है, जो मुंबई क्योंकि यह आपका अरब सागर में स्थित है, इस वजह से वहाँ पे तापांतर कम पाया। तापांतर का मतलब दिन के 24 घंटे में, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी कह सकते हैं। मासिक तापांतर कहेंगे तो महीने के अधिकतम और न्यूनतम, और ऐसे वार्षिक तापांतर 12 महीने के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बीच के अंतर को ही तापांतर कह सकते हैं। ठीक है, तो मुंबई आपका अरब सागर में स्थित है, इसलिए जो स्थल समुद्र के किनारे ज़्यादा पास रहेगा उसका जो तापांतर होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह 9 राज्य है। भारत के 9 राज्य वह सागरीय तट वाले हैं। यहाँ से जोड़ते हैं, पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल। 5 राज्य पश्चिमी, फिर केरल के बाद यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 9 राज्य भारत के जो हैं यह सागरीय तट वाले राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं। भारत में ज्वारीय शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावना कहाँ है? तो यह गुजरात तट में। और गुजरात तट में भी सबसे ज़्यादा कहाँ है? वह आपके खंभात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र है। तो इसमें हो जाएगा कोरोमंडल तट, क्योंकि कोरोमंडल जो है यह पूर्वी तट पर स्थित है, इसलिए पूर्वी तट पे ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में आते हैं। पश्चिमी तट पे नहीं आते। मालाबार पश्चिमी तट पे और कोंकण तट भी पश्चिमी तट पे है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी आपका कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुख्य घाटी आंदोलन संबंधित है। तो यह केरल राज्य से संबंधित। मुख्य घाटी मतलब शांत घाटी, ठीक है, शांत घाटी इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देते हैं 10। किस राज्य में मालवा का मैदान है? तो यह पंजाब राज्य में मालवा का मैदान है। क्वेश्चन नंबर अगला देते हैं। कौन सी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक तीनों पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों के बीच स्थित झील है। तो यह कोलोरी झील है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछने जाने की भरपूर संभावना है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है? तो यह महाविस्फोटक सिद्धांत, बी है सतत सृष्टि सिद्धांत, सी है दोलन सिद्धांत, डी है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14। व्यवस्थित भूगोल का पिता माना जाता है। तो इराटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित दोलन सिद्धांत किसने दिया? तो यह डॉक्टर एलन सैम्ब्रेज महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16। शून्य अक्षांश और शून्य देशांतर आपस में एक दूसरे को किस महासागर में काटती हैं? तो यह अटलांटिक महासागर में काटती हैं। ठीक है, जबकि 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह किस महासागर से गुजरती है? तो यह आपका प्रशांत महासागर से गुजरती है। आप लोगों को ध्यान देना है 180 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है, यह आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में कौन सा घर्षित या अवशिष्ट पर्वत है? तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक तीनों जो है विंध्य, नीलगिरी,
बूटे, साथ साथ अरावली, सतपुड़ा, ये सब आपके घर्षित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है, तो यह लाओस है। ठीक है, जबकि दुनिया का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल अवरुद्ध अगर देश पूछ दे तो आपका इथोपिया हो जाएगा। और क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक बड़ा, ठीक है, स्थल अवरुद्ध देश वह हो जाएगा आपका कजाकिस्तान। तो आपके सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा, ठीक, स्थल अवरुद्ध देश तो आपका हो जाएगा वो वेटिकन सिटी, ये भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, म्यांमार की राजधानी है, तो यह नेपीदा जो है म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी बदल चुकी है, तो आप लोग जरूर ध्यान देंगे, नेपीदा नई राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित होम स्टे खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, आयर झील किस देश से संबंधित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, अबिसिनिया का पठार स्थित है, तो यह इथोपिया और सोमालिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बेफिन द्वीप स्थित है, तो यह आर्कटिक महासागर में बेफिन द्वीप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, डेनमैन ग्लेशियर स्थित है, तो यह अंटार्कटिका में डेनमैन ग्लेशियर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को वेनेजुला व कोलंबिया में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं लानोस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, जबकि पार्कलैंड जो है दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड कहा जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी की आकृति है, तो यह जियाइड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विश्व का सबसे पुराना मानचित्र पाया गया है, तो यह मेसोपोटामिया में पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं, आधुनिक मानचित्र की नींव किस देश के भूगोलवेत्ताओं द्वारा रखी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरब और यूनान के भूगोलवेत्ताओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, 29, भारत में मानचित्र बनाने का कार्य कब शुरू किया गया था, तो भारत में जो मानचित्र बनाने का कार्य था वह वैदिक काल में शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने पूरे विश्व को कितने भागों में विभक्त किया था, तो यह 7 भागों में विभक्त किए थे प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं ने। क्वेश्चन अगला, शाक द्वीप संबंधित है, जो शाक द्वीप है किससे संबंधित है, तो यह वर्तमान प्रशांत महासागर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, किसने सर्वेक्षण तथा मानचित्र बनाने के कार्य को लगान वसूली प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बना दिया था, तो यह टोडरमल ने बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, गंडक नदी महान हिमालय से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ये चंपारण जिला में सबसे पहले प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैलों में संरचना में पाए जाते हैं, तो यह टर्शियरी क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्रों और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित है, वसीम अंडमान निकोबार, ये गलत है। करोल गुजरात बिल्कुल सही है। नारकटी आसम, ये भी सही है, इसलिए इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 36 देते हैं, मानव भूगोल के निम्नलिखित उपागमों में से किसका 1970 के दशक के दौरान उद्भव हुआ था, तो यह मानववादी भूगोल का उद्भव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देते हैं, सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है, तो उसको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देते हैं, भारत और पाकिस्तान को किस प्रकार की सीमाएं अलग करती हैं, तो यह अध्यारोपित सीमाएं अलग करती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे परिवर्तित सीमा दिया है वो भी सही हो जाएगा, अगर अध्यारोपित न देके परिवर्तित दिया है वो भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन का कारण है, यह ज्वालामुखी विस्फोट, बी है शहरीकरण, डी सी है औद्योगिकरण, डी है एक से डी, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से डी, तीनों जो है यह जलवायु परिवर्तन के कारण है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम मापा के आधार पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया था, तो यह एनजी मंडल महोदय ने किया था। ठीक है, यह था बिहार पीजीटी भूगोल विषय का 40 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट था, 40 क्वेश्चन का। ठीक है, यह टोटल जो प्रैक्टिस सेट है केवल आपके जो भूगोल विषय पीजीटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक, इसको अगर आप लोग देख के टीजीटी या फिर क्या नाम है 6 to 8 ये सब देते हैं, तो आपको जो भारत भूगोल के इसमें क्वेश्चन है वही काम लायक हैं, और बाकी जो प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है, थर्ड से संबंधित क्वेश्चन है, वह सब 9, 10 या 6 to 8 में नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस तरह के 10 प्रैक्टिस सेट नए व्यूअर हैं, अगर 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो मात्र 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, और उस प्रैक्टिस सेट को आपको 3-4 दिन में जो टाइम बचा है उसको सॉल्व करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस सेट को लेने के लिए आप लोग इस नंबर पर यानी 7054351253 पर मैसेज करके 10 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वह प्रैक्टिस सेट पूर्णतः बीपीएससी पीजीटी सिलेबस पर आधारित है, यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में कल, तब तक के लिए जय हिंद।